अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं राज़ ख्वाब। इस वीडियो में बात करेंगे ख्वाब में सूरह काफिरून देखने के हवाले से तमाम तबीरात के बारे में। इसकी बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं और मैं कोशिश करूंगा कि सारी सूरतों के बारे में बात करूं। पहले इसकी अमूमी तबीरात जानेंगे जो मर्दों और ख़वातीन के लिए एक जैसी होती हैं, फिर उन लोगों के लिए जो ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ अपनी तबीरात जानना चाहते हैं, कुंवारी लड़की, शादीशुदा औरत, हामला औरत, तलाक याफ्ता औरत और किसी आदमी के लिए इसकी अलग अलग तबीरात भी जानेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस से अपडेट रह सकें। अगर ये वीडियो आप पूरी देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से रिलेटेड किसी और ख्वाब की ताबीर जानने की ज़रूरत आपको पेश नहीं आएगी। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि सूरह काफिरून कुरान की उन अजीम सूरतों में से एक है जो मोमिन और काफर के दरमियान फ़र्क को वाज़े करती है और इससे मुतल्लिक ख्वाब के दो महीने हो सकते हैं। एक देखने वाला सालिहीन में से है और दूसरा ये कि उस शख्स की सिफ्त कुफर है या वो अल्लाह ताला की इबादत और अताअत में गाफिल हो सकता है। और इस सूरत में ये ख्वाब देखने वाले के लिए अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने की तनबीह है। इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह का यह भी कहना है कि यह ख्वाब देखने वाले की जिंदगी में बहुत से कीना परवर और हसद करने वाले लोगों की मौजूदगी की निशानदेही कर सकता है जो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इब्न शाहीन रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक सूरह काफिरून ईमान की मजबूती और देखने वाले के अमाले सालिहा की कहानी बयान करती है। अगर ख्वाब देखने वाला इस वक्त अपनी जिंदगी में किसी बड़े बहरान से दो चार हो तो सूरह काफिरून की तिलावत सुनना मुस्तकबिल करीब में उस परेशानी से आजाद होने की अलामत है। जो शख्स ख्वाब में सूरह काफिरून को देखेगा वो हराम कामों और गुनाहों से बच जाएगा और जो ख्वाब में सूरह काफिरून पढ़ेगा वो कुफार के खिलाफ जहाद में कामयाब होगा। नबलसी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ख्वाब में सूरह काफिरून पढ़ना दुश्मनों को शिकस्त देने का जरिया है और जो ख्वाब में देखे कि उस पर सूरह काफिरून पढ़ी जा रही है तो उसके दीन की इस्लाह हो जाएगी। ख्वाब में सूरह काफिरून को बुलंद आवाज से पढ़ना नेकी का हुक्म देने और बुराई से मना करने की दलील है। जो शख्स ख्वाब में देखे कि वो खूबसूरत आवाज के साथ सूरह काफिरून की तिलावत कर रहा है तो उसका मकाम व मर्तबा बुलंद होगा और उसे इज्जत व वकार हासिल होगा। जिसने ख्वाब में सूरह काफिरून पढ़ी और उसमें तहरीफ की उसने हक को छोड़ दिया और अपने वादे में खयानत की। जो शख्स ख्वाब में सूरह काफिरून को गलत पढ़ता है वो अताअत और फराइज की पाबंदी नहीं करता। अगर कोई शख्स नाफरमान हो और ख्वाब में देखे कि सूरह काफिरून पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसे तौबा की तौफीक देगा। बीमार के लिए ख्वाब में सूरह काफिरून पढ़ना बीमारी से शिफायाब होने की अलामत है। ख्वाब में जिन्नात के खिलाफ सूरह काफिरून पढ़ना दुश्मनों पर काबू पाने की दलील है। जो शख्स ख्वाब में जिन्नात के इलाज के लिए किसी पर सूरह काफिरून की तिलावत करता है तो वो मुसीबत से छुटकारा पाने में दूसरों की मदद करेगा। ख्वाब में सूरह काफिरून का सुनना नसीहत की दलील है और ख्वाब में सूरह काफिरून को खूबसूरत आवाज में सुनना ख्वाब देखने वाले की अताअत में इजाफे की तरफ इशारा करता है। ख्वाब में शरीक हयात के साथ सूरह काफिरून सुनना शरीक हयात की अच्छी हालत की दलील है और ख्वाब में अपने बच्चों से सूरह काफिरून सुनना उनकी अच्छी परवरिश और सही और गलत में तमीज करने की अलामत है। ख्वाब में सूरह काफिरून सुनना और रोना ख्वाब देखने वाले के लिए नदामत और बुराई से बाज आने की अलामत है। जो ख्वाब में देखे कि घर में सूरह काफिरून सुनता है तो वो मुसीबत और आफत से बच जाएगा। ख्वाब में सूरह काफिरून को याद करना धोखा और दुश्मनी से आजादी की तरफ इशारा करता है। ख्वाब में सूरह काफिरून का हिफ्ज करना हराम चीजों से दूर रहने और इबादत पर कायम रहने की तरफ इशारा करता है। ख्वाब में मस्जिद में सूरह काफिरून का हिफ्ज करना शरीयत और दीन पर सख्ती से अमल करने का इशारा हो सकता है। कुंवारी लड़की के लिए ख्वाब में सूरह काफिरून देखने की ताबीर। गैर शादीशुदा लड़की का ख्वाब में सूरह काफिरून पढ़ना इशारा करता है कि ये लड़की नेक है और लोगों में उसकी शोहरत है। अगर लड़की ख्वाब में किसी मर्द को सूरह काफिरून पढ़ते हुए देखे तो ये खुशखबरी है कि उसकी शादी ऐसे नेक आदमी से होगी जो उसके हकूक का एहतराम करेगा। दूसरी सूरत में ऐसा ख्वाब उसके लिए बुरे दोस्तों से बचने का इशारा भी हो सकता है। अगर वो ख्वाब में किसी दोस्त को सूरह काफिरून पढ़ते देखे और उसे सुनाई दे तो ये उस दोस्त की वफादारी का सबूत है। कुंवारी लड़की के लिए ख्वाब में कागज पे सूरह काफिरून लिखना उसकी कामयाबी की दलील है। ख्वाब में जमीन पर सूरह काफिरून लिखा हुआ देखना उसके बुरे इखलाक की निशानदेही करता है। आदमी के लिए ख्वाब में सूरह काफिरून देखने की ताबीर। एक आदमी के लिए ख्वाब में सूरह काफिरून उसकी जिंदगी में तकवा और नेकी का इजहार करती है। जो शख्स ख्वाब में सूरह काफिरून की तिलावत करेगा वो अपने दुश्मनों पर काम में फतह पाएगा और अपनी जहानत की बदौलत उन पर गालिब आ जाएगा। अगर इस मुद्दत में कोई शख्स माली बहरान का शिकार हो या कर्ज में डूबा हुआ हो तो यह सूरत मुस्तकबिल करीब में उन कर्जों से निजात का इशारा दे सकती है। अगर ख्वाब देखने वाला अपने शरीक हयात के साथ मसाइल के सिलसिले से गुजर रहा हो तो यह विजन इस बात की तरफ इशारा करता है कि इंशाअल्लाह ये मसाइल जल्द ही खत्म हो जाएंगे। सूरह काफिरून उन सूरतों में से एक है जो शादीशुदा मर्द के ख्वाब में बच्चों की अच्छी हालत की निशानदेही करती है। आदमी के लिए ख्वाब में सूरह काफिरून पढ़ना दुश्मनों से टकराव की अलामत है।
شاید خواب میں آدمی کو سورہ کافرون پڑھتے دیکھنا اس کے دین کی سچائی پر دلالت کرتا ہے، اور آدمی کے لیے خواب میں سورہ کافرون دیکھنا عزت اور مرتبے کی علامت ہے۔ اگر وہ خواب میں جنوں پر سورہ کافرون پڑھتا ہے تو وہ دھوکے بازوں سے بچ جائے گا۔ ایک آدمی کے لیے خواب میں سورہ کافرون لکھنا اس کی مخالفین پر فتح کی دلیل ہے۔ آدمی کے لیے خواب میں سورہ کافرون دیکھنا غم و اندوہ سے آزادی کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ شادی شدہ عورت کے لیے خواب میں سورہ کافرون کی تعبیر۔ اگر کوئی شادی شدہ عورت خواب میں گھر میں سورہ کافرون سنتی ہے تو یہ اشارہ ہو سکتا ہے کہ اس کو اور اس کے بچوں کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہے۔ اگر عورت کے کوئی دشمن ہو اور وہ خواب میں دیکھے کہ سورہ کافرون پڑھتی ہے تو وہ ان لوگوں پر فتح حاصل کرے گی۔ شادی شدہ عورت کے لیے خواب میں سورہ کافرون پڑھنا نقصان سے محفوظ رہنے کی علامت ہے۔ عورت کے خواب میں سورہ کافرون کی تلاوت کرنا اس کے شوہر کے ساتھ تنازعات اور مسائل کے حل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر وہ خواب میں اپنے بچوں کے لیے سورہ کافرون حفظ کرتی ہے یا انہیں کرواتی ہے تو یہ اس کے بچوں کی اچھی اور شریعت کے مطابق پرورش پر دلالت کرتا ہے۔ خواب میں سورہ کافرون پڑھتے ہوئے رونا اس کے گناہ پر ندامت اور توبہ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ شادی شدہ عورت کے لیے خواب میں سورہ کافرون لکھنا منافقین کے ظاہر ہونے کی دلیل ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ حاملہ عورت کے لیے خواب میں سورہ کافرون دیکھنے کی تعبیر۔ حاملہ عورت کے لیے خواب میں سورہ کافرون پڑھنا اس بات کی علامت ہے کہ اس کا جنین نقصان سے محفوظ رہے گا، اور اگر وہ خواب میں سورہ کافرون دیکھتی ہے تو یہ اشارہ ہے کہ اس کی پیدائش آسان ہو جائے گی۔ حاملہ عورت کے لیے خواب میں سورہ کافرون سننا اس کی مدد اور نگہداشت کی دلیل ہے۔ اگر وہ خواب میں سورہ کافرون حفظ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو یہ صحت مند حمل کی علامت ہے۔ طلاق یافتہ عورت کے لیے خواب میں سورہ کافرون کی تعبیر۔ طلاق یافتہ عورت کے لیے خواب میں سورہ کافرون پڑھنا ظلم و جبر سے نجات کی دلیل ہے۔ ایسا خواب بتاتا ہے کہ وہ دین کے احکامات پر پابندی سے عمل کرتی ہے۔ اگر وہ خواب میں سورہ کافرون کو بھول جاتی ہے تو یہ اس کی عبادات میں ناکامی اور سنت پر نہ چلنے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ متعلقہ عورت کے لیے خواب میں جنات کا علاج کرنے کے لیے سورہ کافرون پڑھنا اس کے مسائل کے حل کی نشاندہی کرتا ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی تعبیریں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔